हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है एसएससी एमटीएस की 5 सितंबर की तीसरी शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी पढ़ाई कर कर जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करने वाला हूँ इस क्लास के अंदर। सारे सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए ऑथेंटिक सवाल है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर नोट करके रखिएगा। अब जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम बाकी है तो क्लासेस को मिस मत करे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है आपकी आगामी सारी शिफ्टों के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल जो आज आपकी परीक्षा में आपसे पूछे गए। पहला सवाल पूछा गया था कि देवेंद्र झांझड़िया ने वर्ष 2022 में विश्व पैरा एथलीट ग्रैंड पिक में कौन सा पदक जीता। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजत पदक। आपके ऑप्शन में देकर रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर दोस्तों हम क्वेश्चन और उसका आंसर फटाफट आपको बता देते हैं। दोस्तों दक्षिण चीन सागर किस महासागर में स्थित है, यह सवाल भी आपसे पूछा गया तो आपको नोट करके रखना है। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर में अवस्थित है, तो आपके ऑप्शन में प्रशांत महासागर दे के रखा था। आपको दोस्तों याद होगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। और इसके अंदर एक गर्त पाई जाती है मेरियाना गर्त। कौन सी, मेरियाना गर्त दोस्तों कहां पर पाई जाती है, ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। सबसे गहरी गर्त है, इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि दोस्तों एटीएम की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। बिल्कुल बच्चों वाला सवाल है, आप सबको पता होगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप याद रखें। आपके ऑप्शन में ऑटोमेटेड टेलर मशीन दे के रखा था दोस्तों, ऑटोमेटेड होगा, ऑटोमेटेड या डा बनेगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचम दा नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको नोट करके रखना है राहुल देव वर्मन को, यानी कि आरडी बर्मन को जाना जाता है। किसको, आरडी बर्मन को जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन में राहुल देव बर्मन दे के रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों द मोजार्ड के नाम से दोस्तों किसको जानते हैं, ए आर रहमान को, ए आर रहमान, मोजार्ट के नाम से जानते हैं ए आर रहमान को। इसको भी आप थोड़ा याद रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। अच्छा सवाल है, परीक्षा में सांची के स्तूप से डेली सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, यानी कि दोस्तों नोट करके रखिएगा सांची का स्तूप कहां पर स्थित है, ये दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको भी आप याद करके रखें। अगला क्वेश्चन है महोबानी और रोड बूथ किस प्रकार के वन के उत्पाद हैं। दोस्तों आपके ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देके रखा था, वही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आप क्लास पर पहली बार आए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और जिस किसी भी बच्चे का एग्जाम अभी बाकी है उसके लिए बहुत ही बड़ी सूचना लेकर आया हूं, सूचना सुनकर जाइएगा। आपकी आगामी सारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं। तो नोट करके रखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। तो आपके ऑप्शन में 118 देके रखा था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन है अनफिनिश्ड ए मेमोरी पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपको नोट कर लेना है प्रियंका चोपड़ा, बिल्कुल आपका सही जवाब होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सारे सवाल बिल्कुल ऑथेंटिक सवाल है, आज की शिफ्टों में पूछे गए सवाल हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। याद कीजिएगा दोस्तों, मैंने पहले ही दिन ये दोस्तों सवाल आपको बताया था, 2 से 3 बार अब तक बता चुका हूं। आज आपसे हुबहू परीक्षा में पूछा गया है मिल्खा सिंह की ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, द रेस ऑफ माई लाइफ। तो आपके ऑप्शन में द रेस ऑफ माई लाइफ देके रखा था, ये आपका सही जवाब होगा। सचिन तेंदुलकर की दोस्तों कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे, इसको आप लिख लें। सुरेश रैना की कौन सी है, बिलीव। और दोस्तों युवराज सिंह की कौन सी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, इसको आप नोट करके रखें। अगला सवाल दिवेही दोस्तों क्या है, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की भाषा है। तो आपको ध्यान में रखना है मालदीव की है, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों मैं आपको यहां से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताता हूं, भारत और उसके पड़ोसी देश, इनकी दोस्तों जो आधिकारिक भाषाएं हैं, आप इसको नोट कर लें कहीं पर। इनकी जो भाषाएं हैं और इनके दोस्तों जो इनका जो राष्ट्रीय खेल या राष्ट्रीय दोस्तों आपका जो फल है, इसको आप पढ़कर जाएं। कल की परीक्षा में आपको 100% सवाल मिलने वाला है। जल्दी से कमेंट कर बताएं दोस्तों
नेपाल का दोस्तों राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ? मैंने सुबह भी बताया था, सुबह सवाल पूछा गया था कि जीतू किसका शुभंकर है? खेलो इंडिया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का शुभंकर क्या है? जीतू। और मैंने सुबह ही डिस्कस किया था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ हुए हैं? उत्तर प्रदेश में हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में हुए हैं। कौन कौन से? लखनऊ, और दोस्तों आपका लखनऊ हुआ है, वाराणसी हुआ है, नोएडा हुआ है, और दोस्तों गोरखपुर में हुआ है। जीता कौन है? पंजाब यूनिवर्सिटी जीती है। इसको भी आप नोट करके रखें, परीक्षा में सवाल बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से ईरान का कौन सा शासक था जिसे 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था? यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। निम्नलिखित में से ईरान का ऐसा कौन सा शासक था जिसने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था, दिल्ली को लूटा था? तो आपको याद होना चाहिए नादिर शाह आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप याद कर लें, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, इसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आपको याद रखना रंगून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? रंगून में स्थित है। इसको भी आप याद रखें। दोस्तों बहादुर शाह है कि जफर शाह है? इसको आप देख लीजिएगा खुद को। ये सवाल परीक्षा में पूछा गया सवाल है, इसलिए मैंने इसको आपको यहाँ पर बता दिया है। दोस्तों बाबर का मकबरा दोस्तों कहाँ पर स्थित है? बाबर का मकबरा, इसका भी जवाब आपको कमेंट करके बताना है। ये मकबरे आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, इनको आप थोड़ा देख कर जाएं। अगला सवाल, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो मैंने आपको कई बार बताया है, किराना घराना आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप याद रखें। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि लेवांग बुमानी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपके ऑप्शन में त्रिपुरा देके रखा था, त्रिपुरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। और त्रिपुरा की मूल भाषा क्या है? कोकबरोक किसकी भाषा है? ये त्रिपुरा की भाषा है। और दोस्तों यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, खारची महोत्सव कहाँ पर मनाते हैं? त्रिपुरा के अंदर मनाते हैं। इसको भी आप याद करके रखें। दोस्तों महारी और गोटीपुआ नृत्य, दोस्तों गोटीपुआ नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करना है, उड़ीसा आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। रज पर्व, धानु यात्रा, नुआखाई, ये सब कहाँ के हैं? उड़ीसा के हैं। जगन्नाथ यात्रा कहाँ की है? उड़ीसा की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटर कॉन्टिनेंटल कप, दोस्तों कब नहीं होगा, यहाँ पर कप होगा। इंटर कॉन्टिनेंटल कप फुटबॉल 2023 में भारत ने किस देश को हराया? तो आपके ऑप्शन में लेबनान देके रखा था, ये आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। करंट अफेयर दोस्तों 2023 वाली भी पूछी गई है आपकी परीक्षा में। तो दोस्तों अगर आपका एग्जाम भविष्य में है तो दोस्तों पिछले 6 महीने की करंट आप पढ़कर जाएं, 3 से 4 सवाल आपको वहां से डेली देखने को मिल रहे हैं। अगला और अंतिम सवाल है दोस्तों, नाम मात्र के अधिकारी कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति आपके ऑप्शन में देके रखा था, यही आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। एक सवाल और है, इसको भी हम देख लेते हैं। दोस्तों निम्नलिखित में से डीपीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन थे दोस्तों, स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन था, यानी कि दोस्तों डीपीएसपी के अंतर्गत कौन नहीं आता, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आपके ऑप्शन में भारत के किसी विभाग पर निवास करने का अधिकार देके रखा था, यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद रखें। ये दोस्तों 17 से 18 सवाल थे जो दोस्तों ऑथेंटिक रूप से पता लग पाए हैं। सवाल दोस्तों वैसे कि 2 से 4 सवाल और होते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज अच्छी नहीं होती, इसलिए दोस्तों उसको वहाँ पर कवर नहीं किया जाता है। वो सवाल हैं जो दोस्तों स्टूडेंट के द्वारा बताए जाते हैं, जो पता लगते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आप दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों मैं शुरू करने वाला हूँ ब्रह्मास्त्र सीरीज। तो आपके लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र सीरीज में शुरू करने वाला हूं। उसके अंतर्गत दोस्तों आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यानी कि दोस्तों जीके का इस बार बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं ब्रह्मास्त्र सीरीज कब से शुरू की जानी चाहिए? ये दोस्तों एमटीएस के एग्जाम के बाद शुरू की जानी चाहिए या दोस्तों अभी शुरू कर दी जानी चाहिए, और इसकी टाइमिंग क्या रहनी चाहिए, ये भी आपको कमेंट कर बताना है। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लगा के रखा हुआ है। और दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं, अगर आप दोस्तों हमारे जीके जीएस के नोट्स परचेज करना चाहते हैं, वो ऐसे नोट्स हैं दोस्तों जिसके अंतर्गत हाल ही में जितनी भी एसएससी की परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं उन सबका दोस्तों जो निचोड़ है आपको वहां पर मिलने वाला है। अगर आप केवल जीके का नोट्स लेना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए आपको केवल 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। अगर आप केवल करंट अफेयर के नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 60 रुपीज पे करने पड़ेंगे। और आप अगर करंट अफेयर और जीके दोनों को नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए 75
₹5 पे करने पड़ेंगे। अगर आप दोस्तों इनमें से कोई सा भी दोस्तों नोट्स लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है, अपने कमेंट बॉक्स में पिन करके रखा हुआ है। जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसको परचेज कर लीजिएगा, अपनी तैयारी को और मजबूत बना के चलिएगा। और एक बात दोस्तों ध्यान रखिएगा, कल अगर आपका एग्जाम है तो दोस्तों एक नंबर मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, इस पर आप सारे क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं जो भी आपको पता लगते हैं, जिससे कि दोस्तों आने वाले शिफ्ट में जिस बच्चे का एग्जाम है उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाए। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपको दोस्तों क्वेश्चन पता लगते हैं तो आप इस नंबर पर शेयर कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, उसको आप ध्यान में रखें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। जिस किसी का भी कल एग्जाम है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक।